हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम ज्ञान बिंदु सेट नंबर 11 देखने का प्रयास करेंगे जो बिहार दरोगा के लिए है। हमने इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया है, आप वहां से देख पाएंगे। शुरू करते हैं बिना समय के बर्बादी के सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा, जबकि अरविंद घोष ने कहा था कि क्षय रोग से मरने ही वाली है कांग्रेस को। और अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि 4 दिनों का तमाशा है। ऐसा कथन अगर पूछा जाए किसने कहा था, तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा। दूसरा प्रश्न है कि 1917 में महात्मा गांधी चंपारण के किशन राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण आए थे, सही है। गांधी जी ने नील आंदोलन के समर्थन में सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग भारत में किया। दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गांधी जी ने पहली बार जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में किया था। यहाँ पे कुछ कुछ संघ दिए गए हैं और कुछ उनके संस्थापक दिए गए हैं। तो प्रार्थना समाज, यहाँ पे हम देख लें प्रार्थना समाज कौन हो जाएंगे? एम.जी. रनाडे। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद 1897 में स्थापित किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2। तो इसका हो जाएगा सही विकल्प, ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी में महक परी उपनाम दिया गया था, किनको दिया गया था? तो ये बेगम हजरत महल को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल, लॉर्ड लिलिथगो। दरअसल इस प्रश्न का उत्तर आप गलत कर सकते हैं। इसमें जितने भी विकल्प दिए गए पूरा पता नहीं चल रहा है क्या है, चूँकि 1943 का जो भयंकर ये बंगाल में भयानक अकाल आया था ये लॉर्ड लिलिथगो के काल में, ये भी सही है। पूना समझौता 1900, चूँकि लॉर्ड इरविन का जो है 1931 से 36 का काल रहा, तो कह सकते हैं 32 में जब पूना समझौता हुआ, तो ये भी सही होगा। सैडलर आयोग अब 2 बार आया था। अब कौन सा सैडलर आयोग की बात कर रहा है स्पष्ट नहीं, चूँकि एक 1882 में भी आया था, एक 1917 में भी आया था। भारत की स्वतंत्रता जो है लॉर्ड माउंटबेटन से इनका संबंध है बिल्कुल। तो ये सभी सही ही लग रहा है, हालांकि इस प्रश्न में थोड़ा डाउट लग रहा है, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध निषिद्ध किया गया? तो ये सन 1919 का अमृतसर अधिवेशन था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1918 में मुंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सैयद हसन इमाम ने किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1907 के सूरत फुट में हुआ, लेकिन दूसरी बार विभाजन 1918 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थी इस समय? सैयद हसन इमाम। ये हुआ था मुंबई में 1918 में, और ये अपने क्रम का ये जो था अपना विशेष अधिवेशन था। ये कथन बताना है कौन सा सही है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में दिया था, ये सही है। दूसरा देखिए कि मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का नारा दिया था, ये भी सही है। और 6 जुलाई 1944 को गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया सुभाष चंद्र बोस ने, तो ये भी सही है। तो कह सकते हैं ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न कथन पर विचार कीजिए। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने किया जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो पहली बार विभाजन 1907 का सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष। दूसरा कथन है कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने किया। तो दोनों विकल्प इसमें सही है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपको लगता है कि आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है तो यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा यूट्यूब पे, उसको आप क्लिक कर लेंगे। आप जब उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्लेबैक स्पीड का आएगा। प्लेबैक स्पीड में आप अपनी सुविधा के अनुसार 1.5 या 1.75 या 2 या 2 गुना, इनमें से जो विकल्प आपको चयन करना है चयन करके वीडियो को जल्दी रिवीजन के रूप में सुन लें। मुझे भी उतना टाइम नहीं, हम भी आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। आप वीडियो को वहाँ से आप उसको 2 गुना स्पीड में सुन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10वां प्रश्न। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत
भारतीय भाषा के समाचार पत्र का दमन किसकी आलोचना की वजह से हुआ था? क्योंकि 1876 से 77 में अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेज अधिकारी का अमानवीय दृष्टिकोण। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था लॉर्ड लिटन ने, जबकि इसको समाप्त किया था रिपन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं सदी में कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए? तो आमेर के सवाई जय सिंह ने 18वीं सदी में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। नेक्स्ट प्रश्न देखने का प्रयास करें कि मराठा प्रशासन के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आमत्य या मजूमदार जो होते थे राजस्व विभाग के प्रमुख होते थे, बिल्कुल सही है। चिटनीस या गुरुनविश जो अधिकारी होते थे ये पत्र व्यवहार का कार्य देखते थे, ये भी सही है। दबीर या सुमंत विदेश विभाग, इसमें खास करके इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि दबीर या विदेश विभाग उस काल में क्या कहलाता था मराठा काल में? तो सुमंत। सर ए नौबत जो होते थे ये धार्मिक मामले, गलत है, क्योंकि सर ए नौबत जो थे ये सेनापति होते थे। कौन होते थे? सेनापति होते थे सर ए नौबत। धार्मिक मामले के जो अधिकारी थे उन्हें कहा जाता था पंडित राव। तो ऑप्शन नंबर इसका डी गलत हो जाएगा। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का डैश ने लोकप्रिय सिलसिले के द्वारा विरोध किया गया? तो ये नक्शबंदी सिलसिले के द्वारा विरोध किया गया था अकबर की उदारवादी नीतियों का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1326 में हुई थी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम वंश होयसल वंश था, यह भी गलत है। तो विजयनगर वंश का जो पहला था साम्राज्य उस पर वंश क्या था? पहले संगम वंश ने, तो ये भी गलत है। तो विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन किया, ये सही है। हमने कल के सेट नंबर 10 में इसका डिस्कशन करवाया था कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने किस देवता के नाम पर शासन किया? तो विरूपाक्ष के नाम पर। ऑप्शन नंबर केवल 3 सही है, तो दिए गए विकल्प में सी सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने की निम्न 4 योजना प्रारंभ की थी, उसको आपको क्रम बताना है, तो इसका क्रम सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा ईस्वी पता होगा तो ही आप कर पाएंगे। सबसे पहले इन्होंने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया सन 1326 या 25 में, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया 1325-26 में। उसके बाद इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया 1327 में, फिर सांकेतिक मुद्रा लाया था 1329-30 में, और लास्ट में किया गया था खुरासन अभियान सन 1330 से 31 ईस्वी में। तो इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। सिंधु घाटी के स्थल कालीबंगा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका अर्थ काली चूड़ी है, एक सही है। यहाँ खेत जोते जाने का प्रमाण मिला है, ये भी सही है। यहाँ अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिले हैं, ये भी सही है। यहाँ घोड़े के नियमित प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। तो कालीबंगा से नहीं बल्कि सुतकोटदा और लोथल से पता चला है घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो इसका विकल्प 4 केवल नहीं होगा, 1, 2, 3 सही है। तो चलिए हम कूट में मिलाते हैं क्या सही है। तो इसमें 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4 गलत होगा केवल। ये प्रश्न देखिए 17 नंबर का प्रश्न देखिए, तो ये भी आपको प्रश्न गलती दिया गया इस बुक के अकॉर्डिंग, फिर भी इसका मेरे अकॉर्डिंग क्या सही हो सकता है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। पुराणों की संख्या 18 है, बिल्कुल सही है। पुराणों के संकलन का श्रेय वेद व्यास को जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उग्र श्रवा और लोमहर्ष को जाना जाता है पुराणों के संकलनकर्ता के रूप में। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। तो इसमें 1 और 3 सही होगा, 2 विकल्प गलत है। हालांकि इस बुक ने सभी को गलत सही मान लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा, यानी कि पुराणों के संकलनकर्ता वेद व्यास हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सही उत्तर होगा लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्र श्रवा। तो इसका 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि संगमकालीन उस बंदरगाह का नाम क्या था जो रोम व्यापार के लिए मुख्य स्थल था? तो इस काल में सबसे मुख्य स्थल जो था रोम व्यापार के लिए वो अरिकामेडो था। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कौटिल्य ने दिया था सप्तांग सिद्धांत, जिन्होंने बताया कि राजा, क्षेत्र, कोष, प्रशासन, मित्र और भूमि और मालिक, स्वामी, इस तरह का कुछ होता है, 7 उसके अंग है सप्तांग के। निम्न में से कौन सा उपाधि समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? तो समुद्रगुप्त ने अपने को लिच्छवी दोहित्र कहा था, बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ पराक्रमांक का उपाधि लिया, ये भी सही है। उसके बाद सर्वराज्योच्छेता की उपाधि लिया समुद्रगुप्त ने। विक्रमादित्य की उपाधि समुद्रगुप्त ने नहीं लिया, बल्कि विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय कहलाए। कौन सा कथन सत्य है बताना है कि सदीर भरतनाट्यम शैली का प्राचीनतम नाम है? तो 1 सही है। बिंबावती देवी का संबंध मणिपुर से है, ये भी सही है।
झावेरी बहने का संबंध नृत्य की कथकली विधा से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। झावेरी बहन भी मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। बाला सरस्वती का संबंध कथक नृत्य से है, ये भी गलत हो जाएगा। तो बाला सरस्वती भरतनाट्यम से संबंधित है। तो 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आपको क्षेत्र बताना मतलब कि यहाँ पे कुछ स्थल दिए गए हैं और मुगल शासक दिए गए हैं जहाँ पे उनका मकबरा कह सकते हैं या किसी ने बनवाया है वो बताना है। तो हवा महल किस जो है ये कहाँ है? तो हवा महल जयपुर में है, ना कि उदयपुर में। जामा मस्जिद दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। चार मीनार हैदराबाद में। अकबर का मकबरा सिकंदरा कहिए, सिकंदराबाद कहिए, सही है। ये विकल्प गलत हो जाएगा। स्तूप, चैत्य और मठ मुख्य रूप से बुद्धवाद से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत के मंदिरों में बृहद द्वारों को गोपुरम कहा गया, यह भी सही है। अग्निगृह पारसी धर्म का पूजा स्थल है। तो तीनों विकल्प सही है। क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में कि पारसियों का जो धर्म स्थल है वो क्या कहलाता है, तो पूजा स्थल है वो अग्निगृह है पारसियों का। नेक्स्ट प्रश्न देखें। पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक हैं। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। हालांकि 22 जुलाई 1947 को हमारा तिरंगा जो है स्वीकृत हुआ। राष्ट्रीय आपात घोषणा के बाद स्वतः ही प्रभावी हो जाता है क्या? तो अगर राष्ट्रीय आपात कहने का मतलब अगर 352 के तहत अगर लगेगा तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 19 के तहत आपको जो कुछ भी मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे अगर 352 लागू हो जाता है तो। नेक्स्ट प्रश्न देखें। निम्न कथन पर विचार कीजिए। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की अधिकतम संख्या भारत के संविधान में निर्धारित है, बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो चूंकि मूल संविधान में 8 ही थे, 7 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, और रिसेंटली तो अब 34 हो गए हैं। 33 मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। तो ये तो गलत हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या भारत के संविधान में निर्धारित किया गया है, तो बिल्कुल गलत है ये भी। ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, तो इसमें से दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राज्यसभा को कुछ अधिकार जो दिए गए उसके संदर्भ में आपको बताना क्या सही है। तो राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, तो बिल्कुल गलत है। राज्यसभा जो है धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश कर सकती है, हाँ सिफारिश कर सकती है लेकिन अस्वीकार नहीं करेगी। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, ये भी सही है। राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा में लौटाना चाहिए, ये भी सही है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, तो ये गलत है। राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, ना तो उसमें संशोधन कर सकती है और ना ही उसे अस्वीकार कर सकती है। उसे स्वीकृति देना ही होगा। अगर नहीं भी देंगे तो 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटा देंगे, अगर नहीं लौटाएंगे तो भी वो पास मान लिए जाएंगे। तो इसका 1 और 5 सही हो जाएगा विकल्प, और बाकी सब गलत। मतलब कि बाकी सभी विकल्प सही है लेकिन 1 और 5 जो है ये गलत है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। वरीयता क्रम के अनुसार भारत का महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल जो है इनका स्थान क्या है? तो 11वां स्थान मिला है भारत के अटॉर्नी जनरल को वरीयता क्रम में। और भारत के महान न्यायवादी जो होते हैं संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख किया गया है। इनमें से कौन सा कथन सही है बताना है। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्य में राज्यपाल नियुक्ति नहीं किया जा सकता है, गलत है, बिल्कुल किया जा सकता है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यह भी गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब देखते हैं क्या है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो ये सही है। तो राज्यपाल को हटाने के लिए किसी भी विधि का उल्लेख नहीं है, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं ये प्रधानमंत्री के इच्छा अनुसार पद ग्रहण करते हैं। जब चाहे इसे प्रधानमंत्री हटा सकता है, राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारतीय संविधान की 3 सूची का प्रावधान करता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद इन शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो अनुच्छेद 245 और 246 जो है इस शक्ति को विनियमित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई भी कार्य सुपुर्द कर सकता है कब? जब राज्य सरकार की सहमति से, राज्य सरकार की सहमति से ही कोई केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को कोई कार्य सुपुर्द करता है। कौन अपनी सेवानिवृत्ति के बाद संघ या राज्य के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करता है? तो भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं ये सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी लाभ के अधीन पद धारण नहीं करते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, आपसे प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा कि CAG जो होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं, इनसे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है इसकी नियुक्ति से। आपको ऑप्शन देते हैं 76, 148, उसके बाद 165 और 215। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इसमें से कोई एक सही जवाब है। आपको बताना होगा कि CAG से संबंधित कौन सा आर्टिकल इनमें से है जो हमने आपको ऑप्शन दिया है। परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में किसके प्रशासन के अधीन है? तो ये प्रधानमंत्री के कार्यालय के अधीन है। परमाणविक ऊर्जा विभाग। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये दिया था अशोक मेहता समिति सन 1977 में, जबकि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था। इन्होंने पंचायत को त्रिस्तरीय लाने का विचार दिया बलवंत राय मेहता समिति, जबकि अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय। निम्नलिखित में कौन सा संविधान लक्षण अपने स्रोतों से सही सुमेलित नहीं है? कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के जो कुछ स्रोत हैं वो कहाँ से लिए गए वो बताना है। तो गणतंत्र रूस बिल्कुल पहला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि गणतंत्र की जो विचारधारा ली गई है भारत में ये फ्रांस के संविधान से प्रभावित है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रभावित है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि भारत के राष्ट्रगान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई? तो 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान को आधिकारिक मान्यता 24 जनवरी 1950 को। कहने का मतलब है कि राष्ट्रगान को कब स्वीकृत किया गया? 24 जनवरी 1950। कमेंट करके बताइए आप में से कोई कि राष्ट्रगान क्या है हमारा। आपको 2 विकल्प दे रहे हैं, जनगण मन या फिर वंदे मातरम। इन दोनों में से कोई एक राष्ट्रगान है। आप कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रगान क्या है। तो आप संक्षिप्त में इसको लिख सकते हैं जनगण मन या वंदे मातरम। किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तारी के संबंध में क्या संरक्षण प्राप्त है? तो उसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराया जाए अधिकार है। उसे अपने वकील से परामर्श करने और प्रतिरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। तो दिए गए विकल्प में सभी सही है और ऐसा अधिकार जो है आर्टिकल 22 में दिया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजातियों के निःशुल्क और विधिक सहायता प्रदान करता है। गलत हो जाएगा, क्योंकि 39 का क में कहा गया है निःशुल्क और विधिक सहायता। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो 2 विकल्प सही हो जाएगा, पहला गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 का क के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। किन 2 पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी है? तो कश्मीर घाटी जो है ये वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि पहले हो जाता आपका ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, फिर लास्ट में हो जाता है बाहर में शिवालिक या बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय कहिए, शिवालिक कहिए या निम्न हिमालय कहिए, जबकि वृहद या लघु हिमालय एक ही है। मध्य हिमालय या ये मध्य हिमालय हो जाएगा। तो ये जो है ये जो क्या कौन सी श्रेणी पूछा जा रहा है? कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी जो वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ये थोड़ा मैपिंग का प्रश्न है और अच्छे लेवल का प्रश्न माना जा सकता है। तो उत्तर से चलना है तो पहले हो जाएगा ये नल्ला मलाई की पहाड़ी, उसके बाद जवादी की पहाड़ी, फिर नीलगिरी की पहाड़ी और लास्ट में अन्नामलई की पहाड़ी। हालांकि इससे बाद में भी अगर पूछा जाए कि सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन है तो कार्डेमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी।
तो इसका विकल्प हो जाएगा सही सी नंबर का। भारत के निम्नलिखित राज्य में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। तो यह प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब दिल्ली। पूछा जा रहा है कि दिल्ली के सीमा से इनमें से किसका सीमा नहीं लगता है। दिल्ली अगर यहाँ है तो आपको पता होगा कि हरियाणा का भी सीमा लगता ही है, राजस्थान का भी कुछ भूभाग लगता है, पंजाब इधर पड़ता है हरियाणा की साइड में, तो पंजाब का सीमा नहीं लगेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा पंजाब का भाग जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे कुछ जनजाति दिए गए हैं और उससे संबंधित क्षेत्र बताना है आपको। तो जो सिंपल है पहले उसे पकड़ लेते हैं। सेंटिनलीज जो है ये अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली जनजाति है। बिरहोर झारखंड में, भूटिया जो है सिक्किम और उत्तराखंड दोनों में, टोडा जो है तमिलनाडु में। तो कह सकते हैं 4 3 2 1। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें। महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है और त्र्यंबक पठार से होता है। ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्भव ये आंध्र प्रदेश, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी या केरकारा पर्वत से होता है कर्नाटक से। तो विकल्प सी गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। ताप्ती नदी का जो उद्भव स्थल है वो है मुल्ताई नगर मध्य प्रदेश। तो विकल्प सी गलत होगा। निम्नलिखित कथन में कौन सही नहीं है? तो काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहा जाता है। सही है। क्रैब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। यह भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी कि नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। यह भी सही है। काली मिट्टी हिमालयन क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। गलत है। हिमालय के क्षेत्र में तराई टाइप के हैं, तो ये गलत हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में जो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित लौह अयस्क में से बेलाडीला में किसका खनन किया जाता है? तो बेलाडीला में हेमेटाइट का खनन किया जाता है। अलास्का निम्नलिखित में किस देश का हिस्सा है? तो अलास्का जो है अमेरिका का हिस्सा है। याद रखिए कि रूस का हिस्सा नहीं है, नहीं तो रूस नहीं मारना है। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आपको नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। इसमें क्रम बताना क्या सही हो जाएगा। इसे मिलाने का प्रयास करें तो रक्त प्लाज्मा क्या है? तो रक्त प्लाज्मा हल्का पीले रंग का तरल पदार्थ है। ये भी सही है। फाइब्रिनोजेन जो होता है ये रक्त का स्कंदन, मतलब हमारे शरीर में जब रक्त बाहर आता है तो वो जमने में मदद करता है फाइब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन की बात करें तो ये करता है ऑस्मेटिक दाब प्रतिस्थापन में सहायता करती है, जबकि ग्लोब्यूलिन जो है संक्रामक रोगों से रक्षा। ग्लोब्यूलिन। तो इसका सही विकल्प देखने का प्रयास करें तो 3 4 2 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है? तो भंडारित रहता है यकृत में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। इनमें से कौन सा फल अनिषेक फल है? तो दिए गए विकल्प में केला जो होता है, केला, पपीता, अनानास और नारंगी कह सकते हैं, नारंगी, संतरा, ये सभी अनिषेक फल है। सेब जो है एक असत्य फल है। वह उत्तक जिससे मानव शरीर के लगभग 30% भाग का निर्माण होता है, जो विभिन्न कोशिकाओं, उत्तकों एवं अंगों को जोड़ता है, क्या कहलाता है? तो ये संयोजी उत्तक है और रक्त एक संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? तो वैसोप्रेसिन एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। डीएनए का परीक्षण किया गया था किसके द्वारा? तो डॉक्टर एलेक जेफरीज के द्वारा डीएनए का परीक्षण किया गया था। एडमसिया यानी कि समुद्री एनीमोन और पेनेट्यूला यानी कि समुद्री पिच किस संघ से संबंधित है? तो इनका संबंध है सिलेंट्रेटा संघ से। यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देता है तो पिंड के लिए क्या होगा? तो पिंड का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है लेकिन भार शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि भार शून्य लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं।
एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। एफर्ट क्या होता है? एफर्ट मतलब आपका प्रयास। कहने का मतलब ये उत्तोलक का प्रश्न आया हुआ है कि किसी वस्तु को उठाने के लिए जो आप अपना बल लगाते हैं उसे एफर्ट कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है कि वह बल जो लीवर पर लगाया जाता है। ऐसा मान लीजिए एक उत्तोलक है और यहाँ पे बीच में फलक्रम होता है। आप यहाँ पे अगर किसी चीज़ पर बल लगाते हैं, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एक रोड़ा उठाना है और यहाँ पे आप कोई उत्तोलक का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आप बल लगा रहे हैं तो ये पॉइंट कहलाएगा लीवर, ये है फलक्रम और यहाँ से उठाना है वस्तु को। तो एफर्ट क्या होता है? आपका प्रयास जो होता है वो आपका एफर्ट होता है। तो क्या कह रहा है कि वह बल जो लीवर पर लगाया जाता है, यह सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दो प्रकाश के स्रोत व्यतिकरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके कला संबंध नियत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती तो यह किस तरह का दिखेगा? तो सबसे पहले ये दिखेगा लाल, फिर उसके बाद दिखाई देगा ये नीला, उसके बाद दिखाई देगा सफ़ेद, उसके बाद हो जाएगा नीला। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ताप जैसे बढ़ता है, ताप के बढ़ने से तरंग दैर्घ्य घटता है। ताप बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगा। तो तार को जैसे जैसे गर्म करेंगे तो पहले दिखाई देगा क्या? तो पहले दिखाई देगा लाल, उसके बाद दिखाई देगा उजला, फिर बहुत जब हो जाएगा तो उसके बाद नीला हो जाएगा। जल के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो जल के वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है वो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। एक कैलोरी का मान कितना होता है? 4.2 जूल होता है। जब CuSO4 घोल में 1 एम्पीयर धारा 10 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तब कैथोड पर जमा हुए कॉपर आयन की संख्या क्या होगी? सीधे इसका आंसर हम बता देते हैं, 3 × 10⁹ होगा। बाकी ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, बना सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा सी। एक ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि ये वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा सही, वोल्टता को परिवर्तित करता है। लेकिन रेक्टिफायर के बारे में पूछा जाए कि रेक्टिफायर क्या है, तो रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलता है। निम्नलिखित में अमोनिया निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक का नाम बताना है आपको। तो अमोनिया निर्माण में जो प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है वो है मोलिब्डेनम। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। मोलिब्डेनम के साथ साथ मिश्रित लोहा भी। समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में समान होती है। क्या समान होती है? तो इसमें अणुओं की संख्या समान होती है। कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक धातु में परस्पर एक दूसरे को विस्थापित करने की क्षमता किस क्रम में घटती है? तो पहले कैल्शियम होगा, फिर मैग्नीशियम, फिर जस्ता, फिर कॉपर। पहले कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, कॉपर। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करती है? तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में पूछा जा रहा है। तो जिंक ऑक्साइड जो होता है ZnO, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ये 2CaSO4 × H2O होता है, जबकि जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये हो जाएगा, जिप्सम का हो जाएगा ये, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 × ½ H2O भी हो सकता है। मतलब पहले हिस्सा का आधा हिस्सा रखना है इधर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन किस वर्ग में रखे गए हैं? तो हाइड्रोजन जो रखा गया आवर्त सारणी में 7 का ए में रखा गया है हाइड्रोजन को। निम्न में से कौन है कि एल्डिहाइड है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये एल्डिहाइड है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये MIC का हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का। मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र क्या होता है? CH3NCO। मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या होता है सूत्र? MIC इसको कह सकते हैं, या फिर इसका सूत्र होता है CH3NCO। और ये 3 दिसंबर 1984 को ये गठित हुआ था। ये था, कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ऐसा पदार्थ जो कांच को काला रंग प्रदान करता है
तो कांच को काला रंग जो प्रदान करता है क्रोमियम ऑक्साइड, लेकिन कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है, और कैडमियम सल्फाइड कांच को नींबू के जैसा पीला रंग देता है। तो 3 प्रश्न यहाँ पे हो गया कि कैडमियम सल्फाइड कांच को कौन सा रंग देगा, नींबू के जैसा पीला, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग देगा, और क्रोमियम ऑक्साइड जो देगा कांच को काला रंग प्रदान करता है। निम्नलिखित में से ऐसा ईंधन जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन है, लेकिन भाप अंगार गैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था? तो भारत का सबसे पुराना जो म्यूचुअल फंड है ये 1963 में स्थापित यूटीआई है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? तो एसडीआर को कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है। ब्रिक्स के बारे में बताना क्या सही है कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था 2009 में। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन हुआ था ये रूस के शहर येकाटेरिनबर्ग में हुआ, और ब्रिक्स में सबसे अंतिम में आए साउथ अफ्रीका, तब ये ब्रिक्स हो गया 2009 में। पहले कहलाते थे ब्रिक, BRIC तक ही था। साउथ अफ्रीका अब 2009 में आए तो ये ब्रिक्स हो गया। तो ऑप्शन नंबर केवल बी सही हो जाएगा। मार्च 2021 में सिपरी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? अमेरिका। और सिपरी की रिपोर्ट के ही अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च भी अमेरिका ही करता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। PSLV C-51 के द्वारा किस देश के अमेजोनिया 1 सहित 19 उपग्रह को प्रक्षेपण किया गया? तो ब्राज़ील जो है ये PSLV C-51 के द्वारा अमेजोनिया 1 सहित 19 उपग्रह को प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। 24 से 27 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बलों के बीच त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इतना याद रखेंगे कि कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ, और ये अरब सागर में किया गया। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2021 हेतु नोबेल ये जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इसके बारे में क्या सही है बताना है। तो इस वर्ष 3 व्यक्ति को मिला है, बिल्कुल सही है, जिसमें जापान के वैज्ञानिक शिक्रो मनाबे शामिल हैं, जर्मनी के वैज्ञानिक क्लाउस हेसलमैन शामिल हैं, इटली के वैज्ञानिक है जॉर्जियो पेरिसी शामिल है। शिक्रो मनाबो और क्लाउस हेसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापने क्षेत्र में कार्यों के लिए इस पुरस्कार हेतु चुना गया। तो सभी विकल्प इसका सही हो जाएगा। जर्मन बुक ट्रेंड के शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये तित्सी डेगारेम्बा को चुना गया है जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए, तित्सी डेगारेम्बा को। 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न इंडियन वेल्स ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसमें पुरुष एकल का जो खिताब जीता है कैमरून नोरी ने जीता है इंडियन वेल्स ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस नाम से चीन अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर रहा है? तो चीन जो अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर रहा है इसका नाम हो जाएगा तियांगोंग। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। वैश्विक भूखमरी सूचकांक हाल ही में जारी किया गया, इसके बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। तो भारत का स्थान जो है 101वां रहा 116 देशों के बीच, और इसमें नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत से बेहतर स्थिति में है। ये तीनों विकल्प सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखें। बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स डच ओपन 2021 का खिताब लोह किन येव ने किसे पराजित करके जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन को हरा करके। योह किन येव ने ये जो बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स डच ओपन 2021 का जीता है, ये जीता है किसने? लोह किन येव ने, ये लक्ष्य सेन को पराजित करके। 24 अक्टूबर 2021 को संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता जोजो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हिदेकी मात्सुयामा। गोल्फ प्रतियोगिता है जोजो चैंपियनशिप 2021 जीता है हिदेकी मात्सुयामा।
हाल ही में संपन्न विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है? तो ये बनी है अंशु मलिक। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? अंशु मलिक बनी है। 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट 2021 कहाँ आयोजित हुई? तो ये रोम में आयोजित की गई 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट। 2021 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ से देश के पहले मानव युक्त समुद्री मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया? तो समुद्रयान का जो शुरू किया गया ये चेन्नई से, किनके द्वारा? जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के रटौल आम को भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग दिया गया है। इस आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? तो ये बागपत में उत्पादन किया जाता है रटौल आम का, जिसे कि GI टैग दिया गया। जबकि हापुस आम का संबंध है महाराष्ट्र से। हाल ही में चीन के द्वारा अनुमोदित किया गया नया सीमा कानून कब से प्रभावी माना जाएगा? 1 जनवरी 2022 से। चीन के द्वारा हाल ही में अंतरिक्ष में भेजे गए पहले सौर अन्वेषण उपग्रह को क्या नाम दिया गया है? तो ये झाये नाम दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? तो खुशहाली में भारत का स्थान 139वां है। टॉप पे है फिनलैंड। मैथ का प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ A+B का औसत आयु जो कुछ भी है, बिल्कुल सिंपल जवाब है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर सी। इसका सॉल्यूशन हम टेलीग्राम पे दे देंगे अगर आप लोग मांग करेंगे तो इसे सॉल्यूशन कर लेंगे आप। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 98 का। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? तो इसमें सेवा परमो धर्म जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य है। ये भी सिंपल ही सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:3। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए हम इसको समाप्त करने के लिए इसका सॉल्यूशन नहीं बनाए हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आगे 2-3 सेट में इसको सेट को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद हम मिलेंगे किसी अगले सेट में।